टच ऑन, देखो एक हमने बताया कि जो हमारा फ्री विल है, दैट एवरी ह्यूमन इज ब्लेस्ड विद फ्री विल, तो उसमें हमें राइट चॉइसेस करना है और राइट चॉइस हम कर नहीं पा रहे। सो लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। बर्थ और डेथ को लेके इसके बीच में जो हमारे पास है वो सिर्फ चॉइसेस है, फ्री विल का। उस चॉइसेस को सही करने के लिए हम लोग को अपने गुनाह को ओवरकम करना है, भगवत गीता को अपने लाइफ में लाना है। उसको लाएंगे, कृष्ण जी को अपने लाइफ के सेंटर में रखेंगे तो टाइम का अच्छा सा यूज होएगा, बेस्ट यूज ऑफ माइंड और इंटेलिजेंस होएगा, डिवोशन भक्ति हमारे लाइफ में आएगी और सेंसेस कंट्रोल में रहेंगे, लाइफ पर्पसफुल रहेगी और हमारी चॉइसेस राइट होंगी। हम गलत चॉइसेस के कारण जो भी हमने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दूसरा हमने देखा कि हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं डिटैच्ड एक्शन से, कर्मण्यवादी का जो श्लोक है, तो उसमें हम लोग देयर इज अ इक्वेशन दैट मेनी पीपल हैव लाइक्ड। सो इफ आर इज द रिजल्ट of all action that we seek, it is a product of our effort E, our destiny D, and our product our destiny G. So, no, the result is R, the E is the effort, and D is the product, and God's will is G. So each of the above, suppose we discuss, can have a value from 0, which is the lowest, to 1, which is the highest. So for R to be 1, E को भी, D को भी और G तीनों को 1 होना पड़ेगा, और एक भी अगर 0 है या 0 से कम है तो R उतना ही कम हो जाएगा। सो R इज द रिजल्ट। हमको सक्सेसफुल होना है, 1 होना है, तो हमको हमारे हाथ में सिर्फ E है, एफर्ट है। So effort is conditioned by its gunas, sattvic, rajasic, tamasic. So we needs free will to overcome these. और effort को ही हमें करना है. That's what Krishna ji has been telling Arjun in various verses in the Bhagavad Gita. D जो है destiny प्रारब्ध है. It's a culmination of all the karmic events of previous births. वो हमारे कंट्रोल में नहीं है. Yes, with bhakti there is a possibility of reducing the ill effects of the product, which is also explained in the Gita. And G is determined by God. भगवान का भी कुछ रोल है. So he sees the greater good. If the result that we are seeking is for the greater good of mankind, अगर उससे सभी का भला होगा तो वो फिर अब G को भी 1 करेंगे. Otherwise he will intervene and not allow G to become 1. And if he makes G 0, whatever we do in effort, E जितना भी हम करें 1 करें, D भी अगर 1 हो जाए तो R फिर भी 0 होगा, because he has the goodwill of and the goodness of the entire world to think of. So the greater good is something which will be determined by G. So detached अगर हम एक्शन करेंगे, like we have discussed, बहुत सारे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने एफर्ट किया, हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके कारण दुखी हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, all of this will disappear. So detached action is one. Of course, desires is something which is causing many sinful actions, which again give us bad karma. So desires are like willfuls of sin. So whenever our senses, 5 senses, they are seeing the objects of gratification, so they become attached to it, और ये attached से craving आएगा, craving से anger आएगा. सिर्फ डिजायर्स में 2 चीज हो सकता है. अगर डिजायर्स फुलफिल हो जाता है तो हमें और चाहिए, तो क्रेविंग आता है, और डिजायर्स अगर फुलफिल नहीं होता है तो एंगर आता है. तो क्रेविंग और एंगर विल गो ऑन इन दिस मैनर. फिर जो भी हम चाहते हैं वो होगा नहीं, डेल्यूजन होगा, फिर वी विल गेट बिविल्डर्ड, कंफ्यूज हो जाएंगे. एंड दैट इज द स्टेज इन विच बॉडी विल बिकम प्योर. हम लोग को रियल अपना जो धर्म है, ड्यूटी है, वो हम भूल जाएंगे. जो स्वधर्म और सनातन धर्म दोनों को हम भूल जाएंगे. इंटेलिजेंस भ्रष्ट हो जाएगी.
and we cannot discriminate between good and bad. So this is going to happen, and then we will do some sinful acts. So this is the cycle in which it concerns, and ये become attached वाला ही मेन कड़ी है जो आपको यहीं पे हम तोड़ सकते हैं. उसके बाद तो ये whirlpool में एक बार आपने पैर रखा तो you are attracted to the middle of the whirlpool, and then there is no one who can help you. So ये become attached वाला जो stage है यहीं पे हमें control करना है. Of course, this example of the body, senses, mind, intelligence, and soul is best explained by the chariot. Diagram of Gita in which the horses are the senses. Horses सब अपने अपने डायरेक्शन में भाग रहे हैं और हमने उनको पूरा लगाम छोड़ा हुआ है. तो जो लगाम है वो हमारा माइंड है, तो हमें उसको खींच के रखना है, और खींचने के लिए इंटेलिजेंस जो है वो हमारा ड्राइवर है, और जो सोल जो है वो पैसेंजर है, और चैरियट जो है वो बॉडी है. तो अगर बेचारा सोल तो पैसेंजर है, वो तो अगर आपने अपने बैड डिसीजन के कारण आपका जो घोड़े हैं इधर उधर भाग रहे हैं, एंड फाइनली द चैरियट क्रैशेस, द बॉडी इज नो मोर, द सोल, द पैसेंजर गोज फ्रॉम दैट बॉडी टू द अदर. तो ऑल दैट वी नीड टू डू इज यूज the intelligence that we have by the proper use of the reins of the mind to draw the horses in the direction that the soul needs. The soul, the passenger needs to unite with God, with divine. तो वो हमें डायरेक्शन इनको देना है. So this is another reason why uncontrolled desires, जो हमने देखा कि वो 5 responsibility factors में बहुत सारे प्रॉब्लम्स इनके कारण हो रहे हैं. माइंड इज द कॉज फॉर जितना भी गड़बड़ हो रहा है ना, ये इस माइंड के कारण हो रहा है. अब एंड माइंड, इवन कृष्णा सेज टू अर्जुन, इज रेजिलेंट, ऑब्स्टिनेट, स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न, और इसको कंट्रोल करना इजी नहीं होने वाला. और जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा ना, तो वो जो हमारा जो रेंज है वो फिर हमारे काबू में नहीं आएंगे. So see, the mind is 90% said to be constituting the subconscious mind, which is the experiences, desires, memories of past so many births. So इसको अगर कंट्रोल करना है 90% subconscious mind को, तो study of scriptures is required, chanting of mantras is required. Mantra, the word itself, कि वो आपको मन को शांत करे. Focus on the spiritual needs and not the physical wants. ये सब हम करेंगे तो ये 90% जो subconscious mind है, we are born with that, ये हमारे कंट्रोल में आएगा. जो 10% माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है, वो उसको कंट्रोल में लाने के लिए सिर्फ डिटैचमेंट है. तो सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल बाय प्रैक्टिस ला सकते हैं, और 10% कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल बाय डिटैचमेंट ला सकते हैं. तो हमें नो बोलना आना होगा कि भी I am not doing this. I think this company is bad. I'm not wanting to go in that company. This is bad for my health, so I'm not going to do this. बहुत सारे 2026 में रेजोल्यूशन बनाए होंगे, तो उसमें जो नो वाले रेजोल्यूशन है, which are helping you in becoming stronger in your mind, you must go on doing it. Of course, lowering our expectation. Everything that we want needs to be perfect. Total expectation हमें कंट्रोल करने पड़ेंगे, और एंड वी हैव टू स्टे इन आवर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंता करके और लैमेंट करके, कंप्लेन करके, क्रिटिसाइज करके, वो सब करके कुछ नहीं होने वाला. जो कंट्रोल में है उसी को हमको वी आर ट्राइंग टू रिमेन इन दैट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस. सो दिस इज द मोस्ट, एंड ऑल ऑफ दिस is scientifically taught, explained spiritually in Gita. So it could be a scripture which is of great spiritual value, but it has scientific value of जैसे mind control कैसे करना है, desire से क्या क्या problem हो रहा है, which are all issues that we can relate to. और इसको बहुत logical way में through the Gita we can have good idea of how to control. Of course, the main aspect and the target of every one of us is to align and find mental peace और भक्ति. तो ये लैम्प जो है भक्ति का, वो
हमारे अंदर अलग अलग सिचुएशन में डलता है। तो कई लोग भक्ति करते हैं बिकॉज दे आर अफ्लिक्टेड बाय फियर। सो फियर कुड बी बिकॉज ऑफ समथिंग they feel is going to happen which is not good. So fear के कारण भक्ति हो रहा है, desires के कारण भक्ति हो रहा है। The desire based bhakti is the bhakti which all of us are succumbing to this so called gurus. हमको ये चीज चाहिए, हमको प्रमोशन चाहिए, हमको बड़ा गाड़ी चाहिए, हाउस चाहिए, all of this. And this is the type of bhakti which is very very low in the rungs of bhakti. There is another bhakti which is higher, which is of gratitude, which is the grateful when we have a feeling of gratitude. But the bhakti done out of love or samarpan is a real bhakti which is very precious to Krishna, being selfless. एंड हमारे बीच में ही बहुत जन हैं जो कभी भक्ति कर नहीं सकेंगे। पहली कैटेगरी तो वो है जो देयर होल लाइफ इज फॉर ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेंसेस, सो ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, जस्ट एनिमल्स डू एंड दे आर आल्सो डूइंग। द सेकंड इज द who are misusing or exploiting their high position which they have got by some karma in their previous births, but they are misutilizing this opportunity. So they will not be able to do bhakti. So there's another category who are trying to do bhakti to be able to prove that God does not exist, that all of the Mahabharata and the Ramayana as mythological stories is a pagan वालों की भक्ति है and all that. So they will not be able to do. अपने को ज्ञानी समझ के they're trying to belittle the experience of millions of years of knowledge and wisdom of sages, of rishis, munis. And then there are the atheists who hate the very concept. उनके जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ है कि वो भगवान से ही बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, and they are the most unfortunate lots. उनसे भी कभी भक्ति होगी नहीं. So they are the. So in Gita, I'm just telling you that those who have not able to read it till now or have a visibility of it, there are such powerful guarantees which Krishna has given. आज की लाइफ में वाईफाई की गारंटी नहीं है, टीवी की गारंटी नहीं है, रिलेशनशिप की गारंटी नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पे कृष्णा 5000 years plus is given guarantees. Abandon all duties and surrender to me alone. I shall liberate you from all sins. Do not grieve. जब कह रहे हैं धर्म, in that chapter 18 verse 66 in front of you, इससे और ऊपर हमें क्या चाहिए? Then again in the same chapter 65 verse, fix your mind on me, be devoted to me, worship me, bow to me, you shall surely come to me. This is my true promise. For me you are very very dear. और इससे बड़ा क्या प्रॉमिस हो सकता है? And again in chapter 9 verse 22, I give to those who are worshipping me whatever they lack and preserve whatever they will have. So this is again Krishna telling us to do bhakti, and then he is ready to give us what we lack and preserve what we don't have. So if Sanatan Dharma goal is self-realization, and self-realization is something that will make us happy. So we are in this birth, this similar to this mountaineering guy, वो पीछे में बहुत सारा बोझ लेके एक रोप के सहारे ये डिफिकल्ट माउंटेन को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। अगर वो ऊपर पहुंच जाएगा तो he will get happiness, self-realized हो जाएगा. Now the bhakti is the rope that he has. Now the problem is, जैसे हमारे लाइफ में कुछ भी इशू आएगा,
हम ये वाला जो रोप है जो हमें सपोर्ट करता है ऊपर जाने में, वही काट देंगे, तो हमारा ऊपर जाना और भी मुश्किल हो जाएगा. So this is something which will make us even again unlikely to traverse further. Then जो भारी बैग है, that is for the ego of Maya. ये सबका ये भारी बैग है. जितना बैग हम हल्का रखेंगे, हमारा जर्नी of going through this difficult terrain of this birth is going to be easier. But like foolishness that we all agree, तो हम ये बैगेज को छोड़ते नहीं है, बैगेज में और भर्ती करते जाएंगे ईगो और मेटलिस्टिक माया related issues and make our journey tougher. And the worst part is जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो जो रस्सी जो हमें छोड़नी नहीं चाहिए थी, उसी को हम काटने की कोशिश करेंगे. So whatever happens, please do not leave bhakti, do not cut the rope, which is going to give you self-realized happiness, and this is the true way in which we can overcome it. So bhakti, like I said, is a rope that helps us in our spiritual journey to climb up to our goal of self-realization, and also to help us not to fall down if we falter. Falter हम पक्का होंगे whenever situations, इतने सारे problems हैं, कभी आएंगे. तो माउंटेन से गिरने के लिए अगर हमें कोई बचाएगा तो वो रोप है, वो भक्ति है, तो उसको प्लीज नहीं कटें. और आई होप दिस इज इन सम वे यूजफुल टू यू in giving you some kind of insight of how to overcome the problems in life, and maybe you can do a journey of this together. Many of the videos in the playlist on Bhagavad Gita can help you in this. If you need further clarity on some issue, I am ready to try to give as much clarity as I can, as of course I am as much a layman as you, but that will be my effort. And I again wish कि इस सब से हमारा कुछ लाइट जलेगा और हम अपनी हैप्पीनेस की जर्नी में सक्सेसफुल रहेंगे, एंड वी विल लीड नॉट ओनली 2026 बट फार बियॉन्ड हैप्पी लाइफ. हैप्पी न्यू ईयर. गॉड ब्लेस.